10 अक्टूबर 1954 में एक साउथ इंडियन फैमिली में जन्मी रेखा ने अपने करियर की शुरुआत एक महज 4 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म इंती गुट्टू से की थी। उन्हें 1970 के दौरान सावन भादो 1970 के साथ नवीन निश्चल के स्क्रीन नाम रेखा के साथ बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू करने का मौका मिला। हिंदी बोलने में असमर्थता, सांवले रंग के साथ साथ उनके वजन ने मुख्य रूप से गोरी त्वचा, हिंदी भाषी उत्तर भारतीय फिल्म उद्योग में उनकी संपत्ति में कोई इजाफा नहीं किया। उनकी आखिरी फिल्म 1963 में रिलीज हुई, जब से तुम्हें देखा है, थी। उन्होंने 10 साल के करियर में 70 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था। जाने माने तमिल स्टार जामिनी गणेशन और तेलुगु एक्ट्रेस पूपा पल्ली के घर में जन्मी रेखा का पारिवारिक माहौल फिल्मी दुनिया से ओतप्रोत था, जिस कारण इन्होंने बाल कलाकार के रूप में तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम में काम किया और बॉलीवुड में 1970 में आई फिल्म सावन भादो से अपने फिल्मी करियर को नया मोड़ दिया। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी के 50 साल दिए हैं। इस लंबे फिल्मी सफर में उन्होंने 190 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अब वो तन्हाई से भरी लेकिन लग्जरी लाइफ रेखा लग्जरी लाइफ जी रही हैं। रेखा भले ही फिल्मों से दूर रहती हैं, लेकिन वो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। क्या आप जानते हैं कि लाइमलाइट से दूर रेखा महारानी जैसी जिंदगी जी रही हैं? उनके पास करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की संपत्ति है। आइए उनकी लग्जरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हैं। रेखा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी का एक लंबा साल दिया है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। वो बहुत छोटी थी जब बॉलीवुड में आ गई थी। उस दौर में रेखा बेहद पॉपुलर एक्ट्रेस थी। मेकर्स उन्हें फिल्मों में कास्ट करने के लिए बेकरार रहते थे। अब वो फिल्मों से बहुत दूर हैं। वो खुद को लाइमलाइट से भी दूर रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा एक महारानी जैसी जिंदगी जीती हैं? उनके पास अरबों की संपत्ति है। आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। The 10th of October 1954 को चेन्नई में जन्मी रेखा का बचपन भले ही संघर्षों में बीता हो, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सफलता का मुकाम हासिल किया है। उन्होंने 1966 में पहली बार तेलुगु मूवी रंगुला रत्नम में काम किया था। इसके 4 साल बाद फिल्म सावन भादो से उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी के 50 साल दिए हैं। इस लंबे फिल्मी सफर में उन्होंने 190 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अब वो तन्हाई से भरी लेकिन लग्जरी लाइफ रेखा लग्जरी लाइफ जी रही हैं। उनके पास मुंबई और हैदराबाद में कई प्रॉपर्टी हैं। उनके पास कई महंगी गाड़ियों का कलेक्शन है। इसके अलावा उनकी चमचमाती साड़ियां भी कम कीमती नहीं हैं। अमिताभ बच्चन से प्यार में सफलता नहीं मिलने पर रेखा ने 1990 में मुकेश अग्रवाल से शादी की और यह उनकी पहली और आखिरी शादी थी। मुकेश अग्रवाल उस समय मशहूर हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड के मालिक थे। एक फिल्म मैगजीन में रेखा और मुकेश की तस्वीर छपी थी, तभी सबको लगा कि रेखा को उनका प्यार मिल गया, पर यह रिश्ता भी एक तूफान लेकर आया और रेखा के पति मुकेश ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अब यह जान क्यों दी, इन कारणों का पता नहीं चल पाया। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा का नाम इंडस्ट्री में कई बार कई एक्टर्स के साथ जोड़ा गया। अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार संग उनके इश्क के चर्चे रहे, मगर आज भी रेखा का सच्चा प्यार अमिताभ बच्चन को ही समझा जाता है। खुद एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी इस मोहब्बत को कबूल भी किया था। खैर, ये प्रेम कहानी कभी पूरी न हो सकी, बल्कि रेखा, लेकिन आपको जानकर ये हैरान होगी कि रेखा का नाम वेटरन एक्टर विनोद मेहरा के साथ भी जुड़ा था। सिर्फ नजदीकियां ही नहीं, दोनों की शादी की खबरें भी आम थी। कहा जाता था कि विनोद मेहरा और रेखा ने साल 1973 में शादी तक कर ली थी, लेकिन एक्टर की मां ने कभी एक्ट्रेस को स्वीकार नहीं किया और इस वजह से विनोद मेहरा ने रेखा से दूरी बना ली थी। सभी जानते हैं कि रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच क्या रिश्ता था। एक समय था जब दोनों एक दूसरे के करीब थे, लेकिन बिग बी ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। वहीं रेखा के लिए तो कहा जाता है कि वह उनसे शादी भी करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि ताउन उनको दूसरी औरत के तंगे के साथ जीना पड़े। रेखा जल्द समझ गई थी कि इस रिश्ते को वह कभी नाम नहीं देंगे।
बस फिर रेखा ने भी अपनी राहें अलग कर ली और वहीं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन आज तक साथ हैं। आप सभी को स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।